आज देश भर में संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण को बचाने पर राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है। जहां एक और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो वहीं पीएम मोदी से लेकर सरकार के तमाम मंत्री विपक्ष पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि क्या हाथ में संविधान की कॉपी लेकर कहना कि इसकी रक्षा करना है। आज देश में लोकतंत्र, संविधान और आरक्षण बचाने की बहस है। देश का नागरिक यदि सोचता है कि आज आरक्षण खतरे में है, तो उसके लिए आवाज उठाना क्या गलत है? आज भाजपा के नेता सफाई दे रहे हैं, आखिर क्या वजह है? आज प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, तो आरक्षण खतरे में है कि नहीं? आज ये बहस क्यों है? क्या हाथ में लेना और ये कहना कि इसकी रक्षा करना है संविधान की, ये अपमान है कि उस संविधान की शपथ है कि जिसकी रक्षा करने की बात कह रही है। 70 साल की 75 साल की आज़ादी के बाद देश में बहस है लोकतंत्र बचाने की, आरक्षण बचाने की, संविधान बचाने की, वोट के अधिकार को बचाने की। ये फ्रीडम मीडिया का ये बना रहे, इसको बचाने की बहस है देश में। अगर देश का आम नागरिक ये सोचता है कि मेरे मौलिक अधिकार खतरे में आ गए, राजनीतिक अधिकार खतरे में आ गए, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री आदरणीय मोहन यादव जी तीनों सफाई दे रहे हैं कि संविधान कोई खतरे में नहीं है। ये स्थिति निर्मित क्यों हुई? ये इसलिए हुई, आरक्षण खतरे में है देशवासियों। क्यों? प्राइवेटाइजेशन जितना हुआ उसको सरकारी उपकरण को बेचा गया, उसका आरक्षण था, सरकारी उपकरण थे, आरक्षण पद्धति से वहाँ व्यवस्था बनती थी। बीजेपी ने बेचा, नरेंद्र मोदी जी ने बेचा, इसी सरकार ने बेचा, तो वो आरक्षण समाप्त हुआ या नहीं हुआ? अरे बेकलाख के पद नहीं भरे जाते हैं, तो ये आरक्षण पे खतरा है कि नहीं है? अरे आपने इस देश में 30 लाख नौकरियां नहीं भरी, 30 लाख केंद्र की नौकरियां हैं, तो वहाँ आरक्षित वर्ग का आरक्षण खतरे में है या नहीं है? तो ये कहना कि आरक्षण खतरे में नहीं है, फिर धूल झोंकना है।